नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी मस्जिद के अंदर जहाँ ना सिर्फ नमाज बल्कि तारीख भी जिंदा है। इस मस्जिद के अंदर दो कब्रें भी मौजूद हैं। जामिया मस्जिद शीशा महल्ला अनवराबाद से मैं इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तकरीबन 5 साल हो गए मुझको यहाँ पे इमामत करते हुए। तो माशाल्लाह बहुत पुरसकून मस्जिद है, बड़ी इस मस्जिद के अंदर रूहानियत है। तो माशाल्लाह बुज़ुर्गों का बड़ा फैज़ है। तो मैं तकरीबन 5वां मुसल्ला भी यहाँ पे सुना रहा हूँ। तो वैसे तो मेरा टोटल रमज़ान का यानी 12वां मुसल्ला है इस दफ़ा। इस चकवाल में लोग देखने आते थे, भाई इतनी खूबसूरत मस्जिद है, बहुत लोग शौक रखते थे। जो लोग पहले आते थे अभी भी आते हैं लोग देखने के लिए। आइए जानते हैं कि ये मस्जिद कितनी पुरानी है और ये जो दो कब्रें इस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं ये किसकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहतरम, सबसे पहले तारुफ करवाएं अपना। जी, मेरा नाम ख्वाजा मोइन अनवार है। मैं अनवार साहब का बेटा हूँ जिनके नाम पे ये मोहल्ला है। ये हज़रत साहब के बड़े बेटे हैं, मैं उनका बड़ा पोता हूँ। और ये जो दो कब्रें आपने पूछी हैं, ये एक उनके बड़े साहबजादे की है, दूसरी उनके छोटे साहबजादे की है, और ये तीसरी कब्र ये पहले इमाम थे हमारे, उनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। बड़ी खिदमत है उनकी मस्जिद के लिए, उनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ये बताएं कि ये जो मस्जिद है बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जी, तो ये कब तामीर हुई? ये 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 1945 में। जी, ठीक हो गया। तो ये बताएं कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर कोई तारीखी वाक़या भी पेश आया, चूँकि काफ़ी पुरानी यहाँ पे मस्जिद है ये वाली। ये जब मस्जिद तामीर हो रही थी, जैसे मुझे मेरी मालूमात है, ये जो 3 गुंबद ऊपर बने हुए हैं, एक दफ़ा वो दरमियान वाला कंप्लीट हो गया था तो वो गिर गया था। यानी तो ये बताएं कि यहाँ पर ये जो कब्रें हैं, कहा जाता है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, कि मस्जिद के अंदर कब्र बनाना जो है वो सही तरीका नहीं है। तो ये जो कब्रें हैं ये मस्जिद बनाने से पहले यहाँ पर बनी या मस्जिद के बाद? नहीं, वो तो बाहर है ना दोनों। एक इमाम साहब की है, कब्रें तो हरम शरीफ में भी है। इस तरह की बात नहीं थी। ये अगर इतराज़ करता है तो मैं पता नहीं क्यों इतराज़ करते हैं, मेरी समझ नहीं आता। कहते हैं भाई जो इंसान दुनिया से चला गया है उसका मस्जिद में कब्र उसकी होना ठीक नहीं है। ये तो आपने सुना होगा, अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक जगह वो मुख्तस कर दी जाती है, यानी कि आपने वहीं दफन होना जहाँ ऊपर से हुक्म आया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसलिए उनकी वो किस्मत में होगी बस। तो ये बताएं कि ये जो शीशा मस्जिद है, इसका नाम ये जो शीशा रखा गया है ये किस बेस पे है? ये इस वजह से कि अंदर सारा शीशे का काम आपने जैसे देखा है, बस उसी वजह से शीशा मस्जिद मशहूर है। नाम इसका जामिया अनवारिया है। जामिया अनवारिया मस्जिद। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो शीशे का काम हुआ है ये उसी वक्त हुआ है जब ये मस्जिद बनी थी या बाद में? ये बाद में हम लोगों ने कराया है। ये जो कारीगर थे वो मुल्तान से आए थे, वो मेरे चाचा जान ने कराया है, ऋषिलाल साहब ने। वो 2 साल यहीं हमारे पास रहे थे, 2 साल में ये काम कंप्लीट हुआ। तो ये जो मस्जिद है आपने जैसे कि जिक्र किया है कि 1945 में कंप्लीट हुई, जबकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। जी, तो उस वक्त पाको हिंद तकरीबन बराबर ही थे। तो उस वक्त इस मस्जिद की तामीर में हिंदुओं का भी कोई रोल है, जैसे कि डिज़ाइन में या तामीरात में? कुछ नहीं, ऐसा सुनने में आया था। नहीं जो मेरी मालूमात नहीं। सही हो गया। ये बताएं कि इस मस्जिद में लोग सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं? जी, आते कहाँ कहाँ से? कराची तक आते हैं, जो यहाँ चकवाल के जो चकवाल से बिलोंग करते हैं ना, और इस वक्त वो कराची में हैं, वो वापस आके कहते हैं कि जी हम लोग 12 साल के थे आए थे, अब 50 साल के दोबारा आए। सही, ज़बरदस्त। यानी ये बहुत अच्छा तफरीह मकाम भी है नाज़रीन। यहाँ तो यहाँ पर ये जो ये बताएं कि जो वर्कर्स थे जिन्होंने ये मस्जिद बनाई वो यहाँ चकवाल के लोकल रहायशी थे या बाहर से आते थे? मकामी थे। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो मस्जिद है ये बड़ी खूबसूरत है, शीशा यहाँ पे लगा हुआ है। इसका डिज़ाइन किस मस्जिद से इंस्पायर है? ये इंडिया से मेरे बुजुर्ग वहाँ से लेके आए थे, मेरे दादा। इंडिया से? यानी कि इंडिया से बिल्कुल ये सेम जो डिज़ाइन है ये कॉपी है या थोड़ी बहुत कॉपी भी? ये तो फिर उन्होंने इसको बहुत बढ़ा के बनाया ना, वो भी छोटी सी मस्जिद थी, डिजाइन ठीक यही हो गया। था। अच्छा, यहाँ पे मोइन साहब मैं देख रहा हूँ कि एक
अलग अलग से कमरा बना हुआ है, यहाँ पे क्या मामला था? ये कोई तालाब है, कोई राइश गाह है, क्या है ये मेरे भाई पहले तालाब था, इसके ऊपर ये छत भी नहीं था, ओपन था, वुजू की जगह थी, नीचे से कुएं से पानी आता था, इसमें हम छोटा वुजू करते थे। तो बाद में ये मेरे बुजुर्गों ने इसको कवर करा दिया, क्योंकि मट्टी मच्छर पानी पे आके बैठ जाते। तो फिर ये जब डेंगू का वो चक्कर चला तो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया अंदर से, इसको हमने फिल करा दिया। यानी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि लोगों की कंप्लेन थी इस वजह से? ये डेंगू का नहीं, मामला था। डेंगू की वजह लोग तो शुक्र करते हैं। अच्छा। अब ये सब ये कम्युनिटी हॉल टाइप की चीज़ बन गई है। मोहल्ले वालों की मसलन किसी निकाह पढ़ाना है, इसमें बैठ जाते हैं, या रमजान शरीफ में हम लोग इफ्तारी यहाँ पे कराते हैं सब लोग। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके अलावा ये बच्चों के बच्चे नीचे पढ़े हैं ना, इसमें बैठ के पढ़ते हैं, उनकी मर्जी होती है ना, चल जाता है। तो ये किसी की फतीदगी होगी, उसके घर में जगह तंग है मोहल्लेदार, तो भी ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये है जामे अनवार मदीना मस्जिद, जिसको शीशा मस्जिद भी कहा जाता है। इसकी बड़ी ही दिलचस्प तारीख है, बड़ा ही ज़बरदस्त पस मंज़र है। लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं। लोगों के लिए यहाँ पर अगर कोई फौती हो जाती है या किसी का निकाह होता है तो उसके लिए एक अलग से पाक साफ जगह भी मौजूद है। आज की वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।